हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनियस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपने केबीएस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास सेकेंड का जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर 9 जो था वो है आपका फन डे, है ना, माई फन डे। उसके अंदर बात की गई थी कैलेंडर्स के बारे में। बेसिकली कैलेंडर के अंदर क्या बातें की गई थी, डेज के बारे में, है ना, कि बच्चे को डेज का आप नॉलेज कैसे कराएंगे। तो वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया था वो था डायरी, क्योंकि बच्चे वो डायरी रोज स्कूल लाते हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल सेट करते हैं। तो वैसे ही आज इस वीडियो में, जैसे मैंने आपको बोला भी था कि मैं आपको अलग अलग प्रोवाइड करूंगी, एक ही बहुत बहुत लेंथी भी हो जाता है और थोड़ी लाइक समझ में भी नहीं आता आपको अच्छे से। वो था आपका डेज के बारे में, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं मंथ के बारे में। कैसे आप बच्चों को मंथ की नॉलेज कराओगे कि कौन से मंथ कैसे होते हैं। अगर किसी मंथ में आपको डेज पूछने हो कि किस मंथ में कितने डेज होते हैं तो बच्चे उसको अच्छे से बता पाए, है ना। अगर आपसे इंटरव्यू बोलते हैं कि आपको मंथ की नॉलेज करानी है बच्चों को, सो आप किस चैप्टर की हेल्प लोगे या फिर ये किस टॉपिक में गिवन है, तो आपको एकदम लाइक एनसीईआरटी तो अच्छे से आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमें ओवरऑल प्रिपेयर होकर जाना है। वी डोंट नो कि वहां पे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कैसे नहीं, तो हमें हर तरीके से सोचना है क्योंकि एनसीईआरटी तो हम बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। कैसे आप इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करोगे। ओके, सो यस, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक। ओके, यस, हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। ओके, दैट्स ग्रेट दैट यू ऑल आर फाइन, वेरी गुड। ओके, सब बहुत अच्छे हो, वेरी गुड। ओके, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सो स्टूडेंट्स, आप सबने कल यहाँ पे चॉकलेट्स खाई थी अच्छे से, जो हमें राजू ने शेयर की थी, है ना, क्योंकि कल तो राजू का था बर्थडे, है ना। ओके राजू, हाँ, कल आपने बर्थडे मनाया घर पे अच्छे से। वेरी गुड राजू, वेरी गुड। सो यस स्टूडेंट्स, कल हमने सब बहुत अच्छी अच्छी चॉकलेट खाई थी ना। राजू ने हमें शेयर की थी। तो राजू ने कल शेयर क्यों की चॉकलेट्स? क्योंकि स्टूडेंट्स कल तो राजू का बर्थडे था, है ना स्टूडेंट्स। वेरी गुड, ओह हाँ, वेरी गुड। तो ये बता दो आप लोग मुझे, तो आप लोग कब मुझे चॉकलेट देने वाले हो? मैम को कब कब देंगे चॉकलेट्स आप लोग? और आप लोग आपस में फ्रेंड्स को कब देंगे चॉकलेट्स? अपने अपने बर्थडेज पे देंगे। ओहो, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ओके सो स्टूडेंट्स, ओके, आज आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आज आपको अपने अपने बर्थडे नाम को बताने हैं। ओके, चलो सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दिस वन रो। ओके, चलो। ओके मानसी, हाँ, सबसे पहले आप बता दो। ओके, 2 अक्टूबर, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ग्रेट। 2 अक्टूबर है मानसी का बर्थडे, बहुत अच्छा। देन ओके, नेक्स्ट वन। ओके रूही, आपका बर्थडे है 4 अप्रैल, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट, ओके रिमझिम, आपका कब है? ओके ओके ओके, 10 अगस्त, बहुत अच्छा, ग्रेट। चलो अब यहां से आते हैं, यस, है ना, अब आप समझ लेना, ये पूरे रोज को मैंने पूछ लिया, ठीक है। अब मैं आगे राइट में मूव करती हूँ। ओके राहुल, यस, आपका बर्थडे कब है? ओह, 20 दिसंबर, वेरी गुड। ओके देन आपका कब है? नेक्स्ट राज, आपके 2 जून, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो स्टूडेंट्स, आपने सुना, सबने मुझे अलग अलग आंसर दिए। किसी ने बोला 10 जनवरी, किसी ने बोला 20 दिसंबर, किसी ने बोला 2 अक्टूबर। तो ये जो आप लोग बोल रहे हो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सब क्या है स्टूडेंट्स? ये सारे हैं मंथ के नेम। क्या है स्टूडेंट्स? मंथ के नेम। सो अगर स्टूडेंट्स अब मैं आपसे पूछूं कि आप सबका फेवरेट मंथ कौन सा है, तो आप लोग मुझे क्या बताओगे? ओह, मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग ओके। आप क्या बोल रहे हो? ओके मैम, मेरा बर्थडे वाला मंथ हो, बहुत अच्छी बात है। और आपका? ओह, आपको क्या पसंद? ओह, मैंगो जिसमें मिलता है, मैंगो किसमें मिलता है फिर? ओ, गर्मी में आते हैं ना मंथ, मैम आपको भी बताएंगे, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके यस स्टूडेंट्स, वेरी गुड, आप सबने आंसर्स बहुत अच्छे अच्छे दिए। देखा आपने क्या हुआ, आपने देखा कि यहाँ पे हर बच्चे के अलग अलग क्या है, फेवरेट मंथ है। साथ साथ रीजन भी देखिए अलग अलग है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ बच्चों को क्या पसंद है स्टूडेंट्स, कुछ लोगों को पसंद है अपना बर्थडे, उसके बेसिस पे उन्होंने मुझे बता दिया अपना फेवरेट मंथ। कुछ लोगों ने मुझे बता दिया कि मैम मुझे ये वाला फ्रूट्स पसंद है। कुछ लोगों ने मुझसे कहा मैम मुझे होली पसंद है, इसलिए मेरा ये वाला मंथ फेवरेट है। बहुत अच्छा स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फेवरेट मंथ। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स? आज का जो टॉपिक है वो है आपका फेवरेट मंथ, ठीक है, फेवरेट मंथ। आज मैम ना आपके फेवरेट मंथ के बारे में बातें करेंगे, ठीक है। बट उसके लिए स्टूडेंट्स क्यों ना हम पहले ये तो जान लें कि मंथ कितने होते हैं। पहले हमें सारे के सारे मंथ के तो नाम पता होने चाहिए। जैसे आप सबको डेज के नाम आते हैं ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, या एग्जैक्टली, वेरी गुड। हाँ, फिर क्या आते हैं स्टूडेंट? थर्सडे, देन फ्राइडे, ओके, आफ्टर दैट सैटरडे, देन संडे, वेरी गुड। देन ये अगेन रिपीट करता है ना। सिमिलरली स्टूडेंट्स, जैसे अभी आपने मुझे इतने अच्छे से डेज के नाम बताए ना, वैसे ही हम बात करने वाले हैं अभी यहाँ पे मंथ के नेम, ठीक है। तो मैम ना आपको सारे यहाँ पे अच्छे से मंथ के नेम बताएंगे। आइए देखते हैं। जैसे कि सबसे पहला मंथ स्टूडेंट्स क्या आता है? सबसे पहला आता है
जनवरी। क्या आता है स्टूडेंट्स? जनवरी। ठीक है, फिर आपका आता है फरवरी। ठीक है, फिर आपका आता है फरवरी। देन क्या आता है? मार्च। ठीक है, देन आपका आता है मार्च। उसके बाद आता है अप्रैल। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आता है आपका अप्रैल, देन मई, देन जून, देन जुलाई। उसके बाद आता है आपका अगस्त, देन आपका आता है सितंबर। क्या आता है स्टूडेंट? सितंबर। वेरी गुड। ठीक है, अभी आपको सारे बहुत अच्छे से आ जाएंगे, मैम अभी आपको बहुत अच्छे से सिखा देंगे। सितंबर, देन आपका आता है अक्टूबर, फिर आता है आपका नवंबर, फिर आपका आता है लास्ट में दिसंबर, है ना। चलिए काउंट कर लेते हैं ओवरऑल 12 मंथ है या नहीं, है ना, क्योंकि स्टूडेंट्स मैं आपको बता देती हूँ एक बार, देखिए समझ लीजिएगा। 1 ईयर में ना स्टूडेंट्स ओवरऑल 12 मंथ होते हैं। ठीक है, जैसे ही आपका दिसंबर आता है फिर से हमारा शुरू हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर, जब नेक्स्ट ईयर आपका शुरू होता है फिर से हमारा ये मंथ स्टार्टिंग से शुरू हो जाता है। फिर जैसे आपके 12 मंथ होते हैं कंप्लीट, फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो ये ऑर्डर फॉलो करता रहता है। समझ में आया? तो आइए हम यहाँ पे प्रॉपर्ली देख लेते हैं कितने मंथ हो गए। आइए काउंट कर लेते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वेरी गुड स्टूडेंट्स, हियर वी हैव ओवरऑल 12 मंथ। कितने मंथ है स्टूडेंट्स? 12 मंथ है। लेकिन अभी मैं आपको ध्यान से बताती हूँ, मेरी बात आप लोग को ध्यान से सुनिए। जैसे स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था ना कि जो मंडे होता है उसे फर्स्ट डे कंसीडर करते हैं ऑफ द वीक। तो अगर मैं आपसे पूछती थर्ड डे क्या है, तो आप मुझे बताओगे काउंट करके? मैम मंडे, Tuesday, Wednesday. So Wednesday will be the third day, है ना। Similarly, you have to tell me here. If I am asking, just tell me the third month of the year. Third month क्या होता है? Third month में आप मुझे क्या बताओगे? जनवरी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जनवरी को बोलते हैं फर्स्ट मंथ, है ना। ये है फर्स्ट, देन ये हो गया सेकेंड। तो मैंने अभी आपसे क्या पूछा था स्टूडेंट? थर्ड मंथ। क्या हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मार्च। समझ में आया? आपको ना यहाँ पे ऑर्डर पता होना चाहिए कि कौन सा मंथ किस पोजीशन पे आता है। ऑर्डिनल नंबर की मैंने आपको बातें बताई थी ना, वो क्या बताता है आपको? पोजीशन बताता है। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ आपके सामने ऑर्डिनल नंबर, और ये लिखा है कार्डिनल नंबर, जहां पे हमने काउंटिंग की है कि ओवरऑल 12 मंथ है। अब हम देख रहे हैं कि कौन सा मंथ किस पोजीशन पे आता है। तो आइए समझते हैं। ये हो गया थर्ड मंथ, देन ये हो गया फोर्थ मंथ। कौन सा हो गया स्टूडेंट्स? अप्रैल। देन मई हो गया आपका फिफ्थ मंथ, देन जून हो गया आपका सिक्स्थ मंथ। ठीक है, जुलाई है आपका सेवेंथ मंथ, देन अगस्त है आपका एट्थ मंथ। वेरी गुड। देन सितंबर आपका हो गया यहाँ पे 9 मंथ। वेरी गुड। और अक्टूबर आपका होता है 10th मंथ। ठीक है, फिर आते हैं नवंबर 11th मंथ, और आता है लास्ट में दिसंबर, दैट इज 12 मंथ। अभी समझ में आया आपको? पोजीशन अच्छे से आ गई। तो अगर मैम अभी आपसे पूछ ले, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द 9th मंथ? 9th मंथ बता सकते हैं आप मुझे? 9th मंथ ऑफ द ईयर, 9th वाला कौन सा है पोजीशन? पहले आपको काउंट करने पड़ेंगे। देखिए ऐसे निकाल लीजिए फिंगर्स और करनी पड़ेगी काउंटिंग। कैसे करेंगे? देखिए जनवरी, फरवरी, देन मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, ये हो गया मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। देखो स्टूडेंट्स, क्या ये 9 नंबर पे नहीं आ रहा? देखिए, हाँ 5 मैंने यहाँ काउंट किया था, 6 7 8 9। यस, सो वी गॉट आवर आंसर। इट मींस 9th पे कौन आ रहा है? सितंबर। समझ में आया? तो अगर आपको मुझे फटाफट आंसर देने हैं कि मैम ये इस पोजीशन पे ये होगा, ऐसे होगा, तो आपको ना फ्रेंड्स ये ऑर्डर पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सबने अपने अपने बर्थडे बताए थे। हाँ, किसी के दिसंबर में फॉल कर रहे थे, किसी के अक्टूबर में फॉल कर रहे थे। अभी समझ में आया? और आप लोगों ने ध्यान दिया स्टूडेंट, आप लोग मुझे क्या बोल रहे थे? ऐसे बोल रहे थे ना मैम 10th ऑफ दिसंबर, क्योंकि आप मुझे डेट सहित बता रहे थे, है ना, क्योंकि आपको यहाँ पे डेट भी शामिल होता है। क्योंकि देखिए दिसंबर में ना स्टूडेंट्स ओवरऑल डेज बहुत सारे हैं, ऐसे ही जनवरी में भी डेज बहुत सारे हैं, है ना। 1 से लेके कितने होते हैं? 31 डेज होते हैं। अभी मैं आपको स्टूडेंट्स अच्छे से बताऊंगी कि यहाँ पे हर एक मंथ में कितने कितने डेज होते हैं शामिल। ओके, सो उसको आइए पहले हम लोग प्रॉपर्ली सीख लेते हैं। मैं यहाँ पे देखिए हेडिंग लिख दे रही हूँ आपके लिए, नंबर ऑफ डेज के बारे में हम बातें करने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ डेज के बारे में। तो स्टूडेंट्स होता क्या है ना, जब आप इस कैलेंडर को ऑब्जर्व करेंगे, देखिए मैं आपके लिए कैलेंडर भी लेके आई, जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, देखो मैंने आपके लिए ओपन कर लिया ये कैलेंडर। अब आपको दिख रहे होंगे जितने मैंने आपको ना यहाँ पे मंथ के नाम दिखाए, कई सारे कैलेंडर में लिखे, देखिए जनवरी, फरवरी, हाँ मार्च, अप्रैल, हाँ लिखे ना सारे।
वेरी गुड। अब आपको दिख रहे होंगे जहां पे जनवरी लिखा है उसके अंदर देखिए कितने सारे नंबर्स लिख रखे हैं। तो वो नंबर्स क्या है स्टूडेंट्स? वो है डेज, कितने डेज होते हैं इस मंथ में। ओके, जैसे कि अगर मैं आपके सामने जनवरी की बात करूं तो उसके अंदर देखिए लास्ट में क्या लिखा है, हाँ ध्यान से देखिए आप लोग, 31 लिखा है। हाँ, इसका मतलब इसमें ओवरऑल 31 डेज होते हैं। आइए मैं आपके सामने लिख देती हूँ। ओके, नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं फ्रेंड्स जनवरी में? ये होते हैं 31। ओके, फिर बात करते हैं फरवरी की। स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने कैलेंडर देखो कौन सा लिया है, 2023 का लिया है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना ऊपर, ये वाला ईयर चल रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे फरवरी में कितने डेज हैं, ध्यान से देखिए, 20 कितने हैं स्टूडेंट्स? 28 डेज है। वेरी गुड, कितने हैं? 28 डेज। तो कम है ना, देखो जनवरी से कम है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे ना फरवरी के बारे में एक बहुत अच्छा फैक्ट बताने वाली हूँ, सबको ध्यान से सुनना है। मैम ने क्या बताना है, ध्यान से सुनना आपको। देखिए, जब 2023 जो स्टूडेंट जो चल रहा है आपका ईयर, इसमें फरवरी में 28 डेज आते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, हर 4 ईयर्स के बाद, ठीक है, हर 4 ईयर्स के बाद फरवरी में 29 डेज हो जाते हैं। इसके बारे में आपको अच्छे से फैक्ट बताए जाएंगे जब आप थोड़े से बड़े क्लास में चले जाओगे, जो कि होता है लीप ईयर। ये सारे वर्ड्स मैं आपको अच्छे से बताऊंगी हायर क्लास में। फिलहाल अभी आपको क्या समझना है कि इस बार जो मैं आपको अभी कैलेंडर दिखा रही हूँ वो तो है 2023 का, उसमें है आपका कहाँ तक आ रहा है, यहाँ पे होगा 28 डेज। मैं लिख देती हूँ आपके सामने 28 डेज। लेकिन स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, इसमें 29 डेज भी होता है, जो कि कब होता है, ये हर 4 ईयर्स बाद आता है। ठीक है, समझ में आया? 4 ईयर्स बाद आता है। तो स्टूडेंट पता है आपको लास्ट टाइम कब आया था? ये आया था 2020 में। अब ये 4 ईयर्स बाद फिर से इसमें आ जाएगा 29 डेज, मतलब 2024। जो अभी ईयर चल रहा है ना स्टूडेंट्स, इसके नेक्स्ट ईयर में आएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आपको परेशान नहीं होना, आपको बस इतना समझना है, जनवरी में 31 डेज और फरवरी में कितने होते हैं, 28 और 29 डेज हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, मोस्टली हमेशा 28 ही रहता है, 29 हर 4 ईयर्स बाद आता है। इतनी बात समझ में आई? इजी है ना? चलो अब मैम मूव करिए नेक्स्ट पे। अब होता है मार्च में। मार्च में देखिए आप कितने डेज हैं, देखिए कैलेंडर में ध्यान से। हाँ, लास्ट काउंटिंग कहां तक गई है, देखिए 31। वेरी गुड, मार्च में होते हैं 31 डेज। ऐसे ही जब आप स्टूडेंट देखो काउंट करोगे अप्रैल में, हाँ यहाँ भी देखो आपको दिख रहे होंगे लास्ट में कितने डेज गए, 30। वेरी गुड, तो अप्रैल में होते हैं 30 डेज। फिर बात करेंगे मई में कितने हैं स्टूडेंट्स, देखिए, हाँ 31 है। वेरी गुड वेरी गुड, ग्रेट। ठीक है, फिर देखिए जून में कितने हैं, जून में हो गए 30 डेज। वेरी गुड, जून में कितने स्टूडेंट्स, 30 डेज। अब बात कर लेते हैं हम लोग जुलाई और अगस्त की, है ना। इसको मैं आपको साथ दिखाऊंगी, ध्यान से देखिए। जुलाई और अगस्त का जो कैलेंडर है, कितने डेज है जुलाई में, 31। वेरी गुड, अगस्त में भी देख लीजिए 31, क्योंकि दोनों में आखिरी डेट 31 तक गई, तो पता है आपको ये दोनों बहुत अच्छे हैं, साथ साथ रहते हैं, जुलाई अगस्त दोनों में होते हैं 31 डेज। ठीक है, वेरी गुड। अब आगे मूव करते हैं सितंबर। सितंबर में कितने डेज है स्टूडेंट, देखिए देखिए देखिए, 30 डेज है। वेरी गुड। फिर बात कर लेते हैं अक्टूबर की, इसमें भी है 31 डेज, आप देख सकते हैं कैलेंडर में। फिर है नवंबर में 30 डेज और दिसंबर में भी है 31 डेज। तो ये हमने बातें कर ली नंबर ऑफ डेज। अब आप सोच रहे होंगे मैम ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है, हम कैसे याद रखेंगे किस मंथ में कितने डेज होते हैं। तो उसके लिए मैम के पास एक बहुत अच्छी सी आपके लिए शॉर्ट ट्रिक है, बहुत अच्छी सी, मजे आ जाएंगे आपको। आइए समझते हैं कैसे। आप पता है आप अपने हैंड की हेल्प से सब कुछ कर सकते हो। देखो कैसे, अभी मैं आपको समझाती हूँ। स्टूडेंट्स ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, आप सबको ऐसे ना करके देखिए, ऐसे मुट्ठी करनी है, सबको आता है ऐसे करना, हाँ ऐसे आपको अपने हैंड को ऐसे मोल्ड कर लेना ध्यान से, है ना, जैसे मुट्ठी बनाते हो आप, बना ली, ग्रेट। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपको दिख रहे हैं ना उठे उठे जो आपके बोन्स है, हाँ देखिए उठे उठे बोन्स है, इसे हम बोलते हैं नकल्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, नकल, KNUCKLES। क्या होता है स्टूडेंट्स, ये होता है आपके नकल, जहां पे आपके हैंड आपको ऐसे दिख रहे होंगे ना, बोन्स है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद देखो आपको गैप दिख रहा होगा, फिर नकल्स, फिर गैप, फिर नकल्स, फिर गैप, फिर नकल्स, ऐसे ही है ना। क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको जो ये नकल्स है ना, जो उठे हुए से है ना, जो आपके बोन्स दिख रहे हैं, यहां से आपको काउंटिंग करनी है इस मंथ की। आइए देखते हैं कैसे। मैंने करी जनवरी, ठीक है, फिर मैं जाऊंगी जो गैपिंग है उसके बीच, फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, फिर देखो मैं गैप में चली गई, मई, जून, अगेन गैप, जुलाई, ठीक है, देखो नकल्स पे है। अब यहां तक कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। अब मैं आती हूँ देखिए दूसरे वाले हैंड पे, ध्यान से देखिएगा, यहां से कंप्लीट हो गया, दूसरे वाले हैंड पे, इस पे भी नकल से शुरुआत करेंगे। जुलाई तक काउंट कितना स्टूडेंट, अगस्त, ठीक है, देन अगस्त हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर,
समझ में आया क्या किया? अब मैं बताती हूँ किया क्या। मैं आप सोचिए मैम आपने किया क्या? मैंने सिर्फ आपको ये बात समझाई कि जो भी नंबर, जो भी आपको मंथ नकस के ऊपर दिख रहे थे, उसमें पता है कितने डेज थे? उसमें 31 डेज थे। यही आपके लिए शॉर्ट ट्रिक थी। और जो आपके यहाँ पे आ रहे थे, जो आपके होल में जा रहे थे, जो गैपिंग के बीच में जा रहे थे, उसमें होते हैं 30 डेज, ठीक है, एक्सेप्ट फरवरी को छोड़ के। जैसे देखिए कैसे, फिर से मैं बता रही हूँ, मैंने क्या काउंट किया था, देखिए यहाँ से नकस से जनवरी 31 डेज है, देखो आप बोर्ड पे आप सब देख सकते हो। गैप में मैं आ गई, फरवरी नहीं है ना, हाँ 28 है, 29 डेज होते हैं। फिर आगे मूव कर रही हूँ मैं, अगेन अगस्त पे क्या आ रहा है, मार्च, देखिए 31 डेज है। देन गैप में आ गई हूँ, अप्रैल 31 क्या है, 31 डेज है, नो 30 है स्टूडेंट्स, हाँ वेरी गुड। देन अगेन अगस्त पे आ गई मैं, हाँ तो क्या हो जाएगा देखिए, उसके बाद मई आ गया, मई में कितने होंगे, 31 होंगे, समझ में आया, ठीक है। फिर मई, जून, जुलाई, देखिए जुलाई में भी कितने हैं, 31 आ गए, देखो क्योंकि नकस पे। अब यहाँ पे भी जब मैं आऊंगी जुलाई के बाद अगस्त में भी जब मैं आऊंगी तब भी नकस पे, समझ में आया, इसीलिए दोनों में होते हैं 31 ट्री। फिर आप ऐसे मूव करोगे तो आप चेक कर लोगे। तो समझ में आया कितनी अच्छी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाई। अब आपसे ना अगर कोई भी पूछ ले, मान लीजिए आपके फ्रेंड, अब आपको ये गेम खेलना है ताकि आपको अच्छे से ये जो मंथ में जो डेज है ना वो आपको लर्न हो जाए। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड से पूछो, आप अपने पार्टनर से बोलो जो आपके बगल बैठे हैं कि चलो आप मुझे ये बताओ कौन से वाले मंथ में होते हैं 30 डेज। आपका फ्रेंड को क्या क्या करेगा, वो काउंट करके बताएगा। चलिए पहले मैं आपकी हेल्प करती हूँ, चलो मुझे आप बता दो कितने मंथ ऐसे हैं जिसमें 30 डेज है। चलिए फटाफट देखते हैं कौन कौन से। देखिए फ्रेंड्स, अप्रैल है, देखिए मैं उसके सामने ना ऐसे अप्रैल को टिक कर दे रही हूँ। अप्रैल है, देन जून है, देन सितंबर है, देन नवंबर है। तो 4 मंथ ऐसे हैं जिसमें 30 डेज है। चलिए मैं आप पे लिख देती हूँ, 4 मंथ ऐसे हैं, 4 मंथ्स ऐसे हैं स्टूडेंट जिसमें कितने डेज हैं, 30 डेज हैं। अब आप बिल्कुल नहीं भूलोगे, है ना। अब काउंट करते हैं किसमें 31 डेज है। चलिए तो यहाँ पे भी देखो स्टूडेंट्स, ऐसे ऐसे फिर से सिंबल लगा रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। ओ मैम ने काउंट कर ली, कितने डेज है स्टूडेंट, 7 मंथ ऐसे हैं, ठीक है, जिसमें है यहाँ पे 31 डेज। और एक बात याद रखिएगा, फरवरी क्या होता है स्टूडेंट्स, फरवरी एकदम डिफरेंट होता है, उसका मैंने अभी आपको केस पढ़ाया, ठीक है, समझ में आया। चलो ये तो हमने समझ लिया, कितने इंटरेस्टिंग बातें, हमने यहाँ पे नंबर ऑफ डेज भी देख लिए। अब एक आपको मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बतानी है स्टूडेंट, सीजन के बारे में। आपने देखा था ना, कितने सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा कि मैम मेरा जो फेवरेट मंथ है वो वाला है जिसमें मैंगो खाती हूँ मैं। तो कैसे पता करा जाए, अब आइए मैं आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें बताती हूँ। स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे बात करें सीजन के बारे में, है ना, अगर मैं आपको सीजन्स बताऊं कि कितने टाइप के सीजन होते हैं फ्रेंड्स, तो बेसिकली हमारे इंडिया में 4 टाइप के सीजन है। कौन कौन से, आइए देखते हैं। अगर मैं दिसंबर से मूव करती हूँ, दिसंबर में आपने देखा आपको बहुत ठंडी लगती है, हाँ जिसके बोलते दिसंबर में होगा वो मेरी बातों को समझ रहा होगा, ठंडी लगती है ना, आपको स्वेटर्स पहनने पड़ते हैं, आपको जैकेट्स पहनने पड़ते हैं। तो स्टूडेंट्स दिसंबर से लेके, देखिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो मैं आपके सामने ना ऐसे करके देखो सिंबल बना दे रही हूँ। इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं विंटर सीजन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, विंटर सीजन। मैं इसे पूरा लिख दे रही हूँ आपके लिए, ठीक है, विंटर सीजन। समझ में आया, बहुत ठंडी लगती है स्टूडेंट्स हमें। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे। अब क्या देखो, मार्च, अप्रैल, मई, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं। मार्च, अप्रैल और मई, इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स समर सीजन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, समर सीजन। ऐसा क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस टाइम बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत स्वेटिंग आपको बहुत ज्यादा होती है ना स्टूडेंट्स, वेरी गुड। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए अब आपका है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। पता है स्टूडेंट्स इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मॉनसून। क्या बोलते हैं, ये होता है आपका मॉनसून। क्योंकि ना स्टूडेंट्स इस टाइम ना बारिश बहुत ज्यादा होती है। यहाँ क्या होता है, यहाँ पे कोल्ड बहुत होती है, ठीक है, यहाँ पे आपको हॉटनेस बहुत होती है, बहुत गर्मी होती है। यहाँ पे ना स्टूडेंट्स रेन बहुत होता है, मतलब बारिश का मौसम रहता है ना। तो बारिश के मौसम तो अच्छे लगते हैं, ठीक है। अब मूव करती हूँ मैं नेक्स्ट पे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सॉरी अक्टूबर नवंबर लेंगे क्योंकि दिसंबर तो हमने कंसीडर कर लिया था, तो हम यहाँ पे लेंगे अक्टूबर एंड नवंबर। ये देखिए ये क्या होता है, ये आपका होता है स्टूडेंट्स ऑटम सीजन। क्या होता है, ऑटम सीजन, ठीक है, जब आपको लीची वगैरह खाने को मिलती है ना। पतझड़ भी इसे हिंदी में कहा जाता है स्टूडेंट्स, जब ना पेड़ों के लीव्स वगैरह गिरते हैं, ये होता है, ठीक है। ये हो गया आपका ऑटम सीजन। समझ में आया, क्लियर हो गया, ओके चलो। तो मैंने आपको यहाँ पे सीजन्स के बारे में बता दिया, मैंने आपको नंबर ऑफ डेज बता दिए, सबके नेम बता दिए, सबके ऑर्डर बता दिए। अब अगर मैं आपसे पूछ लूँ बिफोर आफ्टर वाली बात, तो वो भी आप मुझे बता लोगे। मान लो मैंने आपसे पूछ लिया, एक कंसेप्ट मैं आपसे यहाँ पे पूछ रही हूँ, जैसे आपने डेज में सीखा था, ठीक है, दैट व्हाट विल कम
आफ्टर जनवरी। तो आप क्या बताओगे, जनवरी के बाद कौन सा मंथ आ रहा है? हाँ, फेब्रुअरी। वेरी गुड। देन व्हाट कम्स बिफोर फेब्रुअरी? सो दैट विल बी जनवरी। समझ में आया? तो बिफोर आफ्टर तो आप समझ रहे, जैसे आप नंबर्स को बताते हो वैसे ही आपको यहाँ पे मंथ को भी बताना है। ठीक है, तो मैंने यही पॉइंट कवर कर दिया। साथ साथ में अगर मैं आपके सामने कुछ फ्रूट्स की बात करूँ स्टूडेंट, तो ठंडी में जैसे कि आपने देखा होगा, अगर मैं फेस्टिवल्स भी आपको बताऊं तो क्या होता है स्टूडेंट, देखिए ये जो आपका दिसंबर से मैं शुरू करूँ, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसमें मोस्टली आपको कौन से फेस्टिवल्स दिखते हैं? क्रिसमस दिखते हैं, वो भी काफी फेवरेट होता है, इसलिए आपको ये मंथ पसंद होते हैं। ओके, फिर इसमें क्या पड़ता है? लोहड़ी पड़ता है, मकर संक्रांति पड़ते हैं, ऐसे ऐसे फेस्टिवल्स आपके इन सारे मंथ में आते हैं। कब आते हैं? विंटर के टाइम में आते हैं। ठीक है, फिर आप देखेंगे यहाँ पे फरवरी, नहीं सॉरी, मार्च, अप्रैल में, इसमें आपको दिखता होगा अप्रैल के टाइम में आपको मोस्टली मार्च या अप्रैल में आपको क्या दिखती है? आपको होली मिलती है। हाँ, होली भी फेस्टिवल आप सब जानते होंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं, और स्टूडेंट्स इसी में ना समर सीजन में आपको मैंगो खाने को मिलते हैं। यम्मी यम्मी मैंगोज, है ना, ठंडी में ही आपको मिलते हैं। ठीक है, सॉरी, गर्मी में आपको मैंगोज मिलते हैं अच्छे से खाने के लिए। ठीक है, क्या मिलता है आपको? मैंगोज मिलते हैं अच्छे से खाने के लिए। ऐसे देखिए आपका आ गया यहाँ पे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसमें भी देखो क्या होता है, ये आपका रेनी सीजन होते हैं। तो यहाँ पे आपने देखोगे फेस्टिवल्स आपका आता है गणेश चतुर्थी। हाँ, ये सारे फेस्टिवल्स आपके इसी टाइम में पड़ते हैं। ठीक है, आप इसमें जामुन वगैरह खाते हो, बहुत अच्छे अच्छे फल्स खाते हो। फिर आपका आ गया अक्टूबर, नवंबर, इसमें आपको मिलते हैं दशहरा, दीपावली। हाँ, आप ये सारे फेस्टिवल्स मनाते हो। ठीक है, सो आई होप ये आपको पूरा प्रॉपर समझ में आए होंगे। बहुत सारे फेस्टिवल्स स्टूडेंट्स होते हैं, मैंने बस आपको मेनली फेस्टिवल थोड़े थोड़े बताए हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दिस वन। हाँ, थैंक यू। ओके, सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो प्रॉपर समझ में आया होगा। इसमें मैंने क्या बताया है, इसमें मेनली आपको स्टूडेंट्स को बताने थे, मंथ के नेम बताने थे, उसका ऑर्डर बताना था, किस मंथ में कितने डेज होते हैं। जैसे अगर उनसे बच्चों से कोई पूछ भी ले, उनके दोस्त वगैरह ही पूछा, आप उन्हें ऐसा वक्त दीजिए। देखिए, मान लीजिए आपने इतना पढ़ा दिया, अब अगर आपसे इंटरव्यू पूछते हैं कि आप इस चैप्टर के बेसिस पे होमवर्क क्या दोगे बच्चों को, घर से क्या काम दोगे, तो आप ऐसा बता सकते हो कि हम ऐसा वक्त देंगे कि स्टूडेंट्स आपको आपस में अपने फ्रेंड से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ के लाने हैं, और आपको उसके आंसर्स भी लिखना। मान लीजिए आपके फ्रेंड ने बोला कि जस्ट टेल मी अप्रैल में कितने डेज होते हैं, तो आप उसे काउंट करेंगे इसके हेल्प से, जैसे मैंने आपको सिखाया, फिर आप लिख के लाएंगे। ठीक है, फिर कुछ कुछ आप अपने फेवरेट फ्रूट्स लिख के लाएंगे, जो कि आप समर, विंटर या फिर ऑटम या फिर मानसून में खाते हो। तो ऐसे बच्चों को सीजन का भी नॉलेज होगा, फ्रूट्स का भी नॉलेज होगा। फिर आप फेस्टिवल्स के भी नेम कह सकते हो कि स्टूडेंट्स आपको फेस्टिवल्स के भी नेम मुझे बताने हैं कि आप नवंबर दिसंबर में कौन से फेस्टिवल मनाते हो। अगर वो ऐसे नहीं, आप वो नहीं बता पा रहे, तो आप उनसे ऐसे बोलोगे कि आप अपना बर्थडे लेके लाएंगे, बर्थडे का डेट लेके लाएंगे, और आप ये बताएंगे कि जब आपका बर्थडे का मंथ है उसमें आपको कौन सा फेस्टिवल आप सेलिब्रेट करते हो घर पे अपने, है ना, ऐसे ऐसे करके। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैंने आपको क्या समझाया। इस टाइप के आप होमवर्क बता सकते हैं वहां पे, तो उन्हें ये समझ में आएगा कि ओ, इसका मतलब आप समझ रहे हो कि जो मंथ वाला चैप्टर है उसमें ऐसा नहीं कि खाली आपको जनवरी फरवरी पढ़ानी थी। नो, मंथ के साथ साथ बच्चे को नॉलेज देना था, नंबर ऑफ डेज, देन फ्रूट्स कौन कौन से होते हैं, वेजिटेबल्स के बारे में, देन सीजन्स के बारे में, ये सारे पॉइंट्स कवर करने थे। ठीक है, मैंने थोड़े कम टाइम में कोशिश करी कि मैं सारे के सारे पॉइंट्स कवर कर दूं। वेजिटेबल्स वाली चीजें छूट गई हैं, आप चाहो तो उसे भी ऐड कर सकते हो, बट डेमो में बेसिकली आपको इतना टाइम तो नहीं मिलता, ये आप भी जानते हो। इसलिए आपको शुरुआत अपनी अच्छी रखनी है। जब भी आपको मंथ वगैरह पढ़ाना है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छा वे है कि आप बर्थडे वगैरह से शुरुआत करिए, क्योंकि जिससे बच्चे ऑलरेडी फेमिलियर है। या फिर आप लाइक फ्रूट्स कौन सा खाते हो, ऐसे करके फेस्टिवल कौन सा मनाते हो, तो उन्हें छोटे छोटे फेस्टिवल तो पता होता है, बहुत फेस्टिवल नहीं पता है, वो छोटा बच्चा है, लेकिन उसे हाँ होली, दिवाली, ईद, ऐसे छोटे छोटे फेस्टिवल्स वो जानता है। ठीक है, जो उसके घर में मनाए जाते हैं। ओके, जो कि मेन फेस्टिवल्स होते हैं, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। सो आई होप ये आपको प्रॉपर समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वन वीडियो। आपको ऐसे ही प्रॉपरली वीडियोस मिलती रहेंगी। ईवीएस का भी आई होप आपको रेनी वाले पे आपको मिल गया होगा समरी, आपको डेमो आज प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वन वीडियो। थैंक यू।